हद कर दी आपने राहुल गांधी। मीडिया को भी आप मनुवादी करार देने पर तुले हुए हैं। बड़ा अच्छा लगता है आपको कि यहां पर कितने लोग बैठे हुए हैं ओबीसी बताइए, कितने लोग दलित हैं बताइए। क्या किसी की भागीदारी एक दिन में सुनिश्चित कर देंगे आप? और दूसरी बात, आप लगातार पहले भाषणों में, भारत जोड़ो आंदोलन में, भारत जोड़ो यात्रा में आपने जिस मुद्दे को उठाया कि देश अडानी चला रहे हैं, आप संसद में जिस पर आपको काफी बवाल हुआ था, याद करिए, लोगों ने आपको सुना था, आपको चाहा था कि आप एक अच्छा मुद्दा उठा के चल रहे हैं। आपने अडानी का फोटो लहराया, तब आपने क्यों नहीं लहराया? आपको लास्ट टाइम में जब मुद्दे नहीं दिखाई पड़े, जब बिहार सरकार ने जातीय जनगणना करा दी या उसकी रिपोर्ट आने वाली थी, तब अचानक आपको याद आता है कि देश में जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। क्या ये संभव है या सिर्फ वोट लेने के लिए आपने अपनी राजनीति की लकीर अलग बना रहे हैं, खींच रहे हैं? ये कैसी राजनीति कर रहे हैं मिस्टर राहुल गांधी? जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये किस देश में लागू होता है? किस देश में लागू है? आप इसका भी तो खुलासा करें। और संविधान निर्माताओं ने क्या इसकी आपको इजाजत दी थी? या कभी सोचा था संविधान निर्माताओं ने, बाबा साहब अंबेडकर ने कभी सोचा था कि नहीं हमें कास्ट सेंसस कराना चाहिए? इस देश में जाति की राजनीति जिसने भी की है उसको इतिहास ने मिटा दिया है। याद करिएगा बीपी सिंह ने, हालांकि उन्होंने एक ओबीसी को आरक्षण दिया, अच्छा काम किया, लेकिन उन्होंने जाति की राजनीति की थी, इसलिए आज देश उनको याद नहीं करता है। अगर उनका मकसद था ओबीसी को आरक्षण देना तो वो पहले दिन से करते, लेकिन नहीं, कमंडल को मंडल से काटा उन्होंने, इसलिए आज भी इतिहास उनको याद नहीं करता है। और जिसने भी ऐसी राजनीति की है उसको इतिहास माफ नहीं करता है। हमारे देश के संविधान निर्माताओं के पास आपसे ज्यादा दिमाग था कि कैसे अपने देश को समृद्धि की ओर ले जाया जाए, समृद्ध बनाया जाए, सर्व समाज का निर्माण किया जाए। आरक्षण से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका जो टोन लगातार बदलते जा रहा है और चुनाव जीतने के लिए आपने जिस तरीके से पब्लिक को गुमराह करने का काम किया है, आज सवाल होता है कि आपने हद कर दी है राहुल गांधी जी। आपको वोट मिले चाहे ना मिले वो तो दूसरा पहलू है, लेकिन देश के सामने एक सवाल खड़ा हो गया है कि भाई अगर बहुसंख्य की राजनीति करना है, मतलब जिसकी जितनी ज्यादा संख्या है उसकी राजनीति करनी है आपको, तो बीजेपी कोई गलत पार्टी नहीं है। तब तो बीजेपी को लोग सपोर्ट करेगा। क्यों आपको सपोर्ट करेगा? आपने क्या किया? आपकी भी सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार में आपने क्यों नहीं किया जातीय जनगणना के बारे में? चुनाव जीतना है, इसलिए अब मीडिया भी मनुवादी। बताइए राहुल गांधी जी, समाज एक दिन में नहीं बनता है, कभी नहीं बनता है। समाज को बनाने के लिए सभी वर्गों का साथ होना जरूरी है, और जो निचले तबके के लोग हैं या समाज के जो निचले पायदान पर लोग जो बैठे हुए हैं उनको उठाना होगा, उन पर ध्यान केंद्रित करना होगा, उन पर फोकस करना होगा। ये नहीं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तब तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक नहीं बन पाते, वो तो माइग्रेटेड आदमी है। सवाल ही आपका गलत है। आप राजनीति करते करते मोदी जी की राह पर चल पड़े हैं। आप भी जुमला फेंकने लगे। अब तो लोग कहेगा, लोग कहे चना कहे, लेकिन एक हिंदुस्तान में अब ये बात उठने लगी है कि ये कैसी राजनीति है। कोई जाति के नाम पर तोड़ रहा है, कोई धर्म के नाम पर, और अब तो आप जहां जाते हैं आपको सिर्फ एक ही चीज दिखाई पड़ता है। तो आप जातीय जनगणना कराइए, उस पर एक रिपोर्ट तैयार करिए, फिर नीति बनाइए, उसके बाद बोलिए कि हाँ इस जाति के लोग सबसे पिछले पायदान पर है, उनको लाने का कैसे प्रयास करेंगे, उसका एक खाका बनाइए, उसके सामने देश के सामने लाइए। सिर्फ चुनाव जीतने के लिए आप जो मन में आए बोल दीजिए, बताइए यहाँ पर कितने लोग खड़े हैं तो उसमें ओबीसी हैं और दलित हैं। ऐसा नहीं है।
मीडिया में भी कई ओबीसी और दलित लोग हैं, तो देश भी घूमिए। आप ही देश नहीं घूमते हैं, बाकी हम लोग भी देश घूमते हैं। समाज का निर्माण चल रहा है और बढ़ रहा है। देश में जो विसंगतियां हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, जो आपका कोर इशू था, उसको आप भूलते जा रहे हैं। राहुल गांधी जी, आपको जो लोग भी समझा रहा है या आपकी बातों को एकदम ऐसे पेश कर रहा लगा कि आपके पास मास्टर ट्रम्प कार्ड आ गया है, आप चुनाव जीत जाएंगे। बेशक आप चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन देश के निर्माण को आप ठेस पहुंचाएंगे। देश की तरक्की में इससे कुछ हासिल नहीं होगा और वोट भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। जब मन में आए, और आजकल तो आपको सपने में भी आने लगा है जातीय जनगणना। जातीय जनगणना पर CWC की जो मीटिंग हुई, उसमें क्या प्रस्ताव पारित हुआ, वो भी तो देश को बताइए। उसमें तो कहीं कुछ नहीं बताया आपने कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी। मतलब कि आप प्रस्ताव कुछ और पास करते हैं और देश के सामने, मीडिया के सामने आते ही आपके एकदम जो है आंखों की चमक अचानक बढ़ जाती है। मुंह पर जो सारा चीज पहले था, महंगाई, बेरोजगारी, अडानी, तमाम चीज आपके मुंह से खत्म हो जाता है, आपके भाषणों से खत्म हो जाता है और आपको दिन रात एक ही सपना आता है कि जातीय जनगणना, जिसकी जितनी हिस्सेदारी, बताइए कितने आदमी ओबीसी है। देश को तोड़िए मत और आप अपनी हदों को जरूर पहचानिए। आप एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रमुख नेता हैं, आपसे उम्मीद ये की जाती है कि आप सभी समाज के सभी वर्गों को लेकर साथ चलेंगे, लेकिन आपके इस बयान से कि कितने लोग ओबीसी हैं, अरे एक दिन में नहीं आएगा भाई साहब, एक दिन में नहीं होगा समाज का निर्माण। उसके लिए खाका बनाना पड़ता है, प्रारूप बनाना पड़ता है, जिसके अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बाबा राव अंबेडकर साहब। वो जब बाबा साहब अंबेडकर बने, उस समय आरक्षण लागू नहीं था, याद करिएगा। जिसमें जिसकी जो क्षमता होती है उसको आगे बढ़ने की बढ़ता है। सिर्फ ये बात बोल देने से बिल्कुल गलत बात है और मीडिया को मनुवादी कहना बंद करिए। कभी आप मीडिया को गोदी मीडिया कहते हैं, कभी मनुवादी मीडिया कहते हैं। आप चाहते क्या है? आपका इरादा क्या है? CWC मीटिंग में आप कुछ और बोलते हैं, पार्टी कुछ और बोलती है। दिक्कत यह है आज की तारीख में कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता होते हैं, जो शीर्ष नेता होते हैं, जो स्टार नेता होते हैं, उन्होंने जो कह दिया सब लोग उसको फॉलो करते हैं। अब पार्टी में शायद आंतरिक लोकतंत्र नहीं बचा है, तभी आपको इस मुद्दे पर कोई समझा नहीं पा रहा है कि आप बातें तो अच्छी कर रहे हैं लेकिन तरीका गलत है। जो आप तरीका अपनाए हैं, हर जगह पूछ रहे हैं कि 90 सेक्रेटरी में कितने सेक्रेटरी हैं ओबीसी के। सेक्रेटरी एक दिन में नहीं बनता। आईएएस बनेगा, फिर नौकरी करेगा, उसका प्रमोशन होगा, तब जाकर सेक्रेटरी बनता है। तो पहले आईएएस तो बनाइए अपने। और मनमोहन सिंह के 10 साल के कार्यकाल में कितने ओबीसी थे, इसका भी खाका पेश कर दीजिए देश के सामने। हद कर दी राहुल गांधी ने आप। और ये चुनावी जीत का फंडा बन सकता है। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में कहा था अच्छे दिन आएंगे, आज भी देश अच्छे दिन का इंतजार कर रहा है। ठीक वैसा ही जुमला आपने फेंका है, लेकिन आपका जुमला ज्यादा खतरनाक है। हम सब लोग आपके बहुत सारे चीजों को समर्थन देते हैं, करते हैं, मानते हैं कि हाँ आप एक अच्छा इशू उठा रहे हैं, लेकिन आपने जो तरीका अपनाया है, ये वोट पाने के लिए तो बेहतर तरीका है, लेकिन देश जोड़ने के लिए जो ये तरीका है ये बिल्कुल गलत है। आपकी भारत जोड़ो यात्रा ऐसे सफल नहीं होगी राहुल गांधी जी, सोचिएगा जरूर, क्योंकि आपको समझाने वाला कोई नहीं है। आप पार्टी के शीर्ष नेता हैं, जो मन में आता है कह देते हैं ना। बिहार सरकार ने जो ये रिपोर्ट तैयार की तो बाकायदा उसके लिए एक बैठक की, उस पर प्रस्ताव हुआ, विचार विमर्श हुआ, लेकिन बिहार सरकार ने कभी ये नहीं कहा था जातीय जनगणना के कराने के पहले कि हम जिसकी जितनी
हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी होगी। ये पॉइंट कह करके बिहार सरकार ने भी जाति जनगणना नहीं कराया और अभी भी किसी भी सरकार का ये क्लियर स्पष्ट मत नहीं है, तब तो देश ही खत्म हो जाएगा। दुनिया के जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं, आप जाइए घूमिए, आप तो घूमते रहते हैं देश दुनिया में, आप देखिए समझिए, क्या किसी देश में ऐसा सिस्टम है कि जिस जाति के लोग होंगे उसकी भागीदारी ज्यादा होगी? नहीं होगी। लेकिन आपके भाषणों से जो पुट मिलता है, जो इनपुट आता है, उससे तो यही है, समाज में जहर बोने का काम करेगा आपका ये भाषण। मीडिया में भी मनुवादी, तो मीडिया में हैं आपके चाहने वाले ओबीसी दीपक चौरसिया जी, उनको बनाइए अपना मीडिया सलाहकार। अगर आपको बहुत उस ओबीसी समाज से बहुत चिंता है, बहुत प्रेम है, तो नेताओं का प्रेम हम सब जानते हैं कि नेताओं का प्रेम होता क्या है। बनाइए दिलीप मंडल को। हमारे कई साथी हैं जो ओबीसी से आते हैं, जो हमारे कई साथी हैं जो SC ST से भी आते हैं, आदिवासी पत्रकार भी हैं, लेकिन आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि आप देखना नहीं चाहते हैं, आप भ्रम फैला रहे हैं। हद कर दी आपने।